दोस्तों सभी को नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें। आज विषय है हम परेशान क्यों होते हैं, परेशानी का कारण क्या है, व्यक्ति परेशान क्यों होता है। वास्तव में जीवन में परेशानी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, व्यक्ति परेशान क्यों दिखता है। हम अपने जीवन के कार्य को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और विधिवत रूप से चलाने में असमर्थ होते हैं, जिस कारण से हम अपने जीवन को सही रूप से संचालित नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या होता है, आपका रीजन क्या है, आप परेशान क्यों हैं, या फिर आर्थिक रूप से परेशान हैं, या अन्य कोई विषय से परेशान हैं, या किसी बात से परेशान हैं। आप परेशान क्यों हैं, उसको आप कैसे हल कर सकते हैं, किस तरीके से हल कर सकते हैं। कोई परेशानी होती है, हर व्यक्ति हो, को बच्चा भी रहता है उसमें भी परेशानी रहती है, या फिर उसको पेन का टेंशन रहेगा, किताब का टेंशन रहेगा, पढ़ने का टेंशन रहेगा। टेंशन के कारण क्या है, वो आप जो है अपने आप को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, आप विषय को कैसे हल कर सकते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो परेशानी है, उसको हम हल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको ही सोचना होगा कि ये किस तरह से हल हो सकता है। और समस्याएं सभी को आती है, सभी का जीवन है, और सभी की समस्याएं किसी की जल्दी हल होती है, किसी की देर से हल होती है, किसी को किसी के द्वारा हल होती है, किसी को समझ में नहीं आता कि ये हम कैसे करें। जब तक समस्या रहती है तब तक वो टेंशन में रहता है बिंदा, और उसको ये समझ में नहीं आता कि ये समस्या कैसे हल होगी, और वो परेशान रहता है। वास्तव में कोई समस्या के हल के लिए आप जो है उसका सरल तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसका उपाय सोचना चाहिए कि हम किसी कार्य को जब करते हैं तो वह कार्य सरल कैसे हो, अच्छा कैसे हो, और वो कार्य किस तरह से उसका निराकरण हो, और उसमें किसी प्रकार की टेंशन ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। एक तो मेन मुख्य कारण जो है परेशानी का, वो है भाषा। हमारा जो दिमाग है वो भाषाओं के द्वारा संचालित होता है। हम किसी भाषा के द्वारा संचालित होते हैं। हमारा मस्तिष्क की कार्यविधि जो है किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही संचालित होती है, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, या अन्य सांसारिक कोई भी भाषा हो। भाषा के द्वारा ही हमारा शरीर जो है उसका उत्तर देता है, सोचता है, हमारी बुद्धि क्रिया विधि करती है कि हमको क्या कहा गया है, और हमको अगले को क्या जवाब देना है, कैसा कहना है, क्या कहना है। इसलिए हम पहले सोचते हैं तो हम ऐसे भाषा का उपयोग करें जिससे कि मस्तिष्क में उसका कोई गलत प्रभाव ना पड़े, वह अच्छा हो, सुगम हो, सरल हो, और कार्य को ना करना हो। यदि आप उस कार्य को नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कार्य में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण आप का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे दूर हटना आपके परेशानी को हटना ही कहलाएगा। क्यों, जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं उसमें जबरदस्ती यदि हम करते हैं तो वो एक परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए कार्य जब हो करें तो उसमें ये समझ लें कि हमारे दिमाग में उसका क्या असर पड़ता है, या उससे हम कितना परेशान होंगे, या उससे हमको कितना बेनिफिट है। यदि किसी भी तरह से आपको परेशानी है या दिक्कत है तो आप उस कार्य को ना करें, बशर्ते कि उसको समझें। जब तक आप समझेंगे नहीं और उससे आप उसको हल करने का तरीका नहीं ढूंढेंगे तो आप
परेशान रहेंगे। इसलिए कार्य को करने के पहले समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको परेशानी कम हो और कार्य अच्छे से हो जाए। तो परेशानी का मुख्य कारण जो होता है, पहला तो भाषा है। क्यों? जब हम भाषा का सही उपयोग करेंगे तो परेशानी कार्य भी रहेगा, तो वो मस्तिष्क को किसी प्रकार का बुद्धि को जो है किसी प्रकार का वो नहीं करेगा, शारीरिक संतुलन नहीं बिगाड़ेगा। जब शारीरिक संतुलन नहीं बिगाड़ेगा तो आप परेशान कम होंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जब किसी भी चीज़ की अधिकता होती है तो वो परेशानी का कारण बनता है, या कोई दबाव पड़ता है तो ही हम परेशान होते हैं। जैसे कोई फुलाने वाला या हवा भरने का ये बबल हुआ, गुब्बारा हुआ, फुग्गा हुआ, उसको उसमें हवा भरते हैं, लेकिन एक समय के बाद यदि आवश्यकता से ज़्यादा हवा भर दी जाती है उसमें, तो वह फूट जाता है ना। तो हमारा मस्तिष्क जो है भाषा पर ही नियंत्रण होता है। इसलिए हमें किसी को ऐसे भाषा का उपयोग करना चाहिए जो कि वो परेशान या क्रोध उत्पन्न ना करे। जब परेशान या क्रोध उत्पन्न वाली भाषा नहीं होगी तो वह कार्य में परेशानी अनुभव नहीं होगा। क्यों? आप जो है किसी कार्य को करते हैं उसमें सरल भाषा और तरीका सही होगा कार्य करने का। सरल से सरल तरीका कैसे आप खोज सकते हैं, आपको सोचना होगा कि कार्य किस तरह से है और इस कार्य को सरलतम तरीके से कैसे हो सकता है, इस तो आप उस कार्य में सफल हो सकते हैं और वह कार्य आराम से हो जाता है। तो पहले हमको सोचना है कि कार्य क्या है, कैसे होगा, कितने अच्छे से होगा, और जब कार्य अच्छा हो जाएगा तो आप उसमें सफल हो जाएंगे, तो परेशानी आपकी वैसे नहीं होगी। तो हम अपने जीवन के कार्य में जितने भी गतिविधियां होती है उन कार्यों को आप अच्छे से सरल तरीके से और अच्छा कैसे हो सकता है जो कि स्वयं के लिए भी अच्छा हो और दूसरे के लिए भी अच्छा हो। तो दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्ते।